हेलो कला प्रेमियों, कैसे हो आप लोग। आज के इस नए वीडियो में मैं यहाँ पर विराट कोहली का पोर्ट्रेट क्रिएट करने जा रहा हूँ। इसे क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर वुडन पीसेस और ब्रोकन ग्लास पीसेस का यूज़ करेंगे और इसे हम जूट बैग में क्राफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जूट बैग में आउटलाइन बनाकर रेडी कर लूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पोर्ट्रेट का आउटलाइन ऑलरेडी रेडी कर के रखा है। तो अब हम सबसे पहले ट्रॉफ़ी वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। अभी हम जो पोर्ट्रेट क्रिएट करने जा रहे हैं, ये पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप से इंस्पायर्ड है जो इंडिया ने जीता था। उसी के ट्रिब्यूट में हम ये पोर्ट्रेट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ट्रॉफ़ी वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रॉफ़ी वाला जो रीजन है वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग पार्ट्स में। तो इसको हम पहले तो कार्डबोर्ड का यूज़ करके सेपरेट करेंगे, जिससे कि जब हम इसमें ब्रोकन ग्लासेस को स्टिक करेंगे तो हमको एक क्लैरिटी मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको पीसेस को इस तरह से कट कर लेना है और फिर उसके बाद आपको ट्रॉफ़ी का डिफरेंट पार्ट्स को डिस्टिंग्विश कर लेना है अलग अलग तरह से। और अब हम यहाँ पर ब्रोकन ग्लासेस को स्टिक करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। जब भी आप ग्लास पीसेस का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है अपना। तो सेफ्टी के लिए आप ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे डायरेक्टली स्टिक कर रहा हूँ क्योंकि जो पीसेस है वो छोटा है। अगर आप बड़े पीसेस को स्टिक कर रहे हो तो आप इसमें ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर इस शाइनी वाले पोर्शन को एड्रेस करने के लिए ग्लास पीसेस का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो कुछ और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि प्लास्टिक या फिर कुछ भी शाइनी चीज़ जैसे कि एल्युमिनियम फॉयल, वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो इसको डिपिक्ट करने के लिए। इसी तरह से हम रेफरेंस पिक को ऑब्ज़र्व करते हुए अच्छे से ट्रॉफ़ी वाले रीजन में एक के बाद एक पूरे एरिया में अच्छे से ब्रोकन ग्लासेस को स्टिक कर देंगे। और जब आप इस ग्लास को स्टिक कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो ग्लासेस है वो एक अरेंज्ड ऑर्डर में लगने चाहिए, जिससे कि वो एस्थेटिकली अच्छा लगेगा जब पूरा आर्टवर्क कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसका जो ऑर्डर है वो ऊपर नीचे रहेगा तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो आपका जो ग्लास पीसेस है वो एस्थेटिकली साउंडिंग होना चाहिए। तो अब हम फर्दर आगे मूव करेंगे। वुड पीस का यूज़ करके हम यहाँ पर स्किन टेक्सचर पे काम करेंगे। यहाँ पर स्किन वाले पोर्शन में काम करने के लिए हम वुडन पीसेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे मार्क कर लूँगा और मार्क करने के बाद इसे कट करूँगा। तो जब आप कट कर रहे हो तो आपको केयरफुली एकदम सेफ्टी के साथ कट करना है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर फेविकॉल का यूज़ करके इस वाले पोर्शन को अच्छे से स्टिक कर लूँगा। तो अभी हम हैंड वाले पोर्शन को स्टिक करेंगे। जब आप स्किन टेक्सचर पे काम कर रहे हो तो आपको वुडन पीसेस को एकदम क्लोजेस्ट पॉसिबल शेप में कट करना है, जिससे कि आप रेफरेंस पिक को मैच कर पाओ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको बार बार रेफरेंस पिक का यूज़ करना है और उसका यूज़ करके आपको एकदम क्लोजेस्ट पॉसिबल शेप को अचीव करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे हैंड वाले पार्ट में एक के बाद एक सारे पीसेस को स्टिक कर लिया है। इसी तरह से आप भी इस पीसेस को स्टिक कर सकते हैं। यहाँ पर जो वुडन पीसेस है वो यहाँ पर स्किन टेक्सचर को डिपिक्ट करने के लिए शो हो रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर जो वुडन पीसेस है वो सिम्बॉलिकली नेचुरल नेचर से कनेक्शन को दिखा रहा है। तो इसी तरह से अब हम आगे फर्दर मूव करेंगे और ऊपर वाले फिंगर वाले पार्ट पे काम करेंगे। तो ये एक पज़ल के जैसा है, इसमें आपको खुद फिगर आउट करना है पूरा। जब आप प्रोसेस में, मतलब जिस प्रोसेस में आप आर्टवर्क को क्रिएट करोगे
इस पूरा क्रिएशन के दौरान आपको फिगर आउट करना है कि आपको कौन सा पीसेस को कहाँ चिपकाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप इसको एक बार ट्राई करके देखना, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे आपका ओवरऑल जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम इवॉल्व हो जाए। सो जब भी हम इस तरह के अनकन्वेंशनल मटेरियल का यूज़ करके कोई भी पोर्ट्रेट या फिर आर्टवर्क क्रिएट करते हैं तो हमको एक चैलेंज के जैसा मिलता है। तो ये जो चैलेंज है, इसके वजह से हमारा जो आर्टवर्क क्रिएट करने का जो एबिलिटी है वो इन्हांस हो जाता है। तो अब हम फेस वाले पार्ट में मूव करेंगे। तो हम सबसे पहले तो पीसेस को मार्क कर लेंगे और उसके बाद उसे रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग एक के बाद एक पज़ल के तरह उसे सॉल्व करते हुए उसे अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद इसमें स्टिक करेंगे। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप पीसेस को कट कर रहे हैं तो वो पीसेस जो है वो आपका जो रेफरेंस पिक है उससे क्लोजेस्ट होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं फेविकॉल का यूज़ करके इन पीसेस को स्टिक कर दूँगा। तो इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि आप हम जो कर रहे हैं उसी सेम प्रोसेस को आप रिपीट करें। आप यहाँ पर अपना भी कोई मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो कुछ भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरे को रेप्लिकेट करें। यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हम जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि आप कोई भी अनकन्वेंशनल मेथड से पोर्ट्रेट को क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे आज कल यूट्यूब में जो एक ट्रेंड सा आ गया है कि आपको बस खाली पेंसिल से बनाना है, वाटर कलर से बनाना है, ऑयल से बनाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी चीज़ का यूज़ करके बना सकते हैं। बस आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो बनाना चाह रहे हैं वो टू द पॉइंट होना चाहिए और वो आप जो बताना चाह रहे हैं उससे कोरिलेट होना चाहिए। तो इसी तरह से हम सारे छोटे बड़े पीसेस को एक साथ लेकर अच्छे से स्टिक कर देंगे और स्टिक करने के बाद अब आगे का प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। सो अगर इसे सीखने को मिला हो तो इसे शेयर कर देना। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग, लीव लव क्रिएट।